सनी आइए जरा एक मिनट। Okay. So now, first we have to take the draw for this presentation of BS. So I have made these 25 slips. I am shuffling this. आपके सामने सफल किया मैंने। अब एक एक से मैं उठाता जाऊंगा। मैंने टॉपिक की लिस्ट बना ली है। बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, मेरी मेरी क्यों जा रही है? बच्चों की नहीं आ रही। साईराम पूर्वी बोलना जरा कुछ। साईराम सर। नहीं आ रही। जैसे इसको हटा दो, आ रही है। इसको नहीं लगाते तो आ रही है। नहीं इसको नहीं लगाता ना तो आ रही है बच्चों को। साईराम। साईराम सर। हाँ पूर्वी नहीं आ रही है आप लोग की आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। साईराम। लॉग the device into the audio jack. साईराम। साईराम सर। मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग काम चालू करते हैं। सो आई हैव मेड these slips. उसको भेजना है। सोनत को भेजो आप, तो उसको लगा दे, ऐसे लगाते हैं उसे। कोई बात नहीं, सोनत को चालू होगी सर। हाँ क्रॉस कर दीजिए। साईराम। सो वी आर स्टार्टिंग। पूरी बोलना जरा, आवाज आएगी आपकी। आदित्य आप बोलो कोई भी एक। साईराम सर। हाँ साईराम अभी आवाज आ रही है आपकी। आ रही है सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रॉ। ठीक है, सो आई हैव मेड दिस 25 स्लिप्स और मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ पहला, ये 14 नंबर। सबसे पहला है अदिति सोनी। 14 नंबर पे अदिति आपका टॉपिक है रिटेन्ड अर्निंग्स। अदिति। यस सर। ओके ठीक है, ये स्लिप मैंने हटा दी इधर। ठीक है, दूसरी स्लिप उठाई मैंने, टॉपिक नंबर 3। हाँ ये आ गया किसका? आदित्य जोशी। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग आदित्य जोशी का आ गया। अब फिर मैंने एक पर्ची उठाई, ये 20 नंबर आया इसमें, अनुज सिंघल। 20 नंबर पे कॉमर्शियल बैंक, अभी पढ़ा था ना हमने फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में ना, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, उसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अनुज सिंघल। अब एक पर्ची ले ली, ये टॉपिक नंबर 11 आ गया। ये कौन है 11 नंबर? नाम ना, अगला नाम किसका है? भूमि जैन। भूमि आपको 11 नंबर टॉपिक है नहीं मिला, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। भूमि। ओके सर। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। अब ये स्लिप आ गई किसकी? 9 नंबर, चैतन्य साहू। चैतन्य साहू का है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वर्कर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। चैतन्य है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वर्कर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अगली स्लिप आई है 15 नंबर, ये किसकी है? ये है दक्ष जैन। दक्ष आपका है ट्रेड क्रेडिट। दक्ष। यस सर। दक्ष नहीं, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। अगली पर्ची आ गई ये वाली 19 नंबर, डिवेंचर्स। इसका आएगा दक्ष के बाद दिव्या।
दिव्या काका, दिव्या काका का टॉपिक है डिवेंचर्स। उसके बाद आ गई नंबर 1, एक इसका आ गया देशना नहीं फैजा खान, फैजा खान का मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सर हाँ जी, सर देशना का टॉपिक नहीं आया। देशना छूट गई क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, देशना का भी निकाल देते हैं। तो ये तो फैजा का हो गया, ठीक है। देशना तुम्हारा ये आया 13 नंबर, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। देशना मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड क्लासिफिकेशन, ठीक। अब कनक गुर्जर के लिए निकालना है हमको। कनक गुर्जर कितना नंबर आया? 10 नंबर, मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कनक मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यस उसके सर। बाद ये कनक के बाद कौन है? कनिष्का, कनिष्का का है 15 नंबर, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। ये रिपीट हो गया एक टॉपिक, चलो कोई बात नहीं है। कनिष्का का भी ट्रेड क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर, कनिष्का के बाद है खुशी गुप्ता, खुशी का आया रिस्क ऑफ ई बिजनेस। खुशी, यस सर। खुशी एक रिस्क ऑफ ई बिजनेस है ना, ट्रांजैक्शन रिस्क पढ़ा था ना हमने वो। और वो क्या नाम है, ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। 19 नंबर, 19 नंबर आया, ये 19 नंबर आ चुका है पहले दिव्या का, लेकिन 19 नंबर कुछ रिपीट किया टॉपिक। तो ये 19 नंबर किसका आएगा खुशी के बाद? कुशाग्र गुप्ता, कुशाग्र डिवेंचर्स, कुशाग्र गुप्ता, ठीक है। 2 लोग का हो गया, ओके। अब चलो कुशाग्र के बाद एक कौन है? मुस्कान भार्गव, मुस्कान आपका है प्रेफरेंस शेयर्स। मुस्कान है क्या? मुस्कान का टॉपिक है प्रेफरेंस यस सर। शेयर्स। उसके बाद मुस्कान के बाद कौन है? पूर्वी कलगांवकर, पूर्वी आपका है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, यस सर। ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर है? 17। पूर्वी के बाद कौन है? प्रखर, प्रखर का इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उसके बाद है ये प्रखर के बाद कौन है? प्रियांशु श्रीवास्तव, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आज पढ़ेंगे इसको। प्रियांशु, प्रियांशु नहीं है। अच्छा इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है आज, मैं छोड़ देता हूँ, इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि आज पढ़ाएंगे तो बाद में। चलो इसका और कोई चिट उठाता हूँ मैं, किस नंबर हटा दिया मैंने क्योंकि पढ़ा नहीं है टॉपिक को। 8 नंबर आ गया इसका प्रियांशु का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स, प्रियांशु, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर आया रोहित कुमार चौकसी का, पब्लिक डिपॉजिट, रोहित कुमार चौकसी, पब्लिक डिपॉजिट्स। उसके बाद 7 नंबर आ गया संभव जैन का, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। संभव है क्या? संभव जैन, यस सर। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद पर्ची नंबर 5 इसकी है शिवम पारी, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिवम, यस सर। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है 18 नंबर, ये रिपीट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स, मुस्कान भार्गव। मुस्कान का पहले भी आ चुका था ना, पहले किसको लिखा था? यस सर आ गया। प्रेफरेंस शेयर मिला था ना आपको? मुस्कान नहीं आया, कौन आएगा ये? अभी किसको दिया था? संभव को दिया था ना पहले, इससे पहले किसको दिया था? संभव को दिया था ना? यस सर। साईराम, संभव का शिवम आएगा, सॉरी शिवम तुम्हारा भी प्रेफरेंस शेयर्स है, तुम्हारा आ गया? शिवम नहीं आया ना अभी? सर आ गया।
आ गया। शिवम के बाद फिर कौन है? स्वास्थ्य का नायक। हाँ, स्वास्थ्य का नायक तुम्हारा भी प्रेफरेंस ईयर्स। स्वास्थ्य का है क्या? ठीक है। अब स्वास्थ्य का के बाद कौन आएगा? वैष्णवी भार्गव। 12 नंबर वैष्णवी भार्गव, रूल ऑफ बिजनेस इन पॉल्यूशन कंट्रोल। सर क्या? वैष्णवी भार्गव, रूल ऑफ बिजनेस इन पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, रूल ऑफ बिजनेस इन पॉल्यूशन कंट्रोल। उसके बाद ये कौन है? वैष्णवी गुर्जर, 6 नंबर, आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे एक पर्ची और निकालनी है, वो रिपीट होगा कोई भी टॉपिक। 8 नंबर आया है, ये इसको मिलेगा वर्षा बास्त्री को। वर्षा तुम्हारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड शेयर होल्डर्स। वर्षा, Yes, sir. Can you repeat, sir? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड शेयर होल्डर्स। सारे लोग को टॉपिक मिल गए अभी? यस सर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो इस पे आपको, इन टॉपिक्स पे आपको अपना अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, 3 मिनट्स प्रेजेंटेशन। अकाउंट्स का आपको मैंने चॉइस दे दी कि आपको टॉपिक चैप्टर बता दिया है, उन चैप्टर्स पे प्रेजेंटेशन बनाना है। तो बाय बाय वो सब कैसे होगा वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में। ठीक है, नाउ एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन यू कैन आस्क। सर, हां जी सर एक बच्चे का प्रेजेंटेशन कितने मिनट का होना चाहिए, मतलब कितने टाइम तक वो कर 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट्स है ओके। ना? 3 मिनट्स का मान लो। आपका साइड का 3 मिनट का रहेगा, बाकी तो आपसे क्वेश्चन पूछने है मुझे, दिया ना मैंने ओरल क्वेश्चंस। यस सर। तो आपकी साइड से 3 मिनट में आप कोशिश करिए कंप्लीट हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक्स आपको मिल गए हैं, और पहला हमारा असेसमेंट होगा 9th को। ऑलरेडी आज 4 हो गई है, तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए प्रिपेयर करना, और उसको इस क्लास में अटेंडेंस देखते हैं कौन कौन है, फिर हम वो टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक बचा है हमारा बीएस में। कितने लोग प्रेजेंट हैं अभी? ओके, अदिति है 4 11, अदिति प्रेजेंट, भूमि प्रेजेंट, अनुज सिंगल एब्सेंट, सॉरी आदित्य जोशी एब्सेंट, भूमि प्रेजेंट, दक्ष चैतन्य एब्सेंट है, दक्ष प्रेजेंट है, कनक गुर्जर, देशना जैन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट है देशना। दिव्या खाका एब्सेंट है, कनक सॉरी फैजा खान एब्सेंट है, कनक गुर्जर प्रेजेंट है, खुशी गुप्ता, कनिष्का चौहान नहीं है, खुशी गुप्ता है, मुस्कान पूर्वी, सागर गुप्ता नहीं है, मुस्कान है, पूर्वी है, उसके बाद प्रियांशु है, प्रखर नहीं है, प्रखर नहीं है, प्रियांशु शर्मा भी नहीं है, प्रियांशु श्रीवास्तव है, संभव जैन, रोहित कुमार चौकसी, संभव है, शिवम है, और स्वास्थ्य का वैष्णवी भार्गव, वैष्णवी गुर्जर, स्वास्थ्य का नायक वैष्णवी भार्गव, वैष्णवी गुर्जर, वर्षा बास्त्री। Okay, so let us begin with the topic. We are discussing the topics of business finance. Okay, and we are discussing about shares and debentures. I think we are discussing about the debentures. ना किसकी बात कर रहे थे हम लोग? Debentures की। Debentures complete हुआ था कि नहीं? सही राम? हो गया था Debenture? सर, हो गया था कंप्लीट। अच्छा अच्छा, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स नहीं पढ़े अभी हमने, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पढ़ते हैं आज हम लोग। पहले मैं आपको शेयर कर लूं, इससे आपको बता पाऊंगा।
Okay, so here's the buy code we are using. Now we are discussing types of debentures. Types of debentures. Okay. First category is secured debentures and unsecured debentures. Secured debentures and unsecured debentures. Okay. Secured debentures means the debentures which are secured by the security of assets. Means the assets of the company are mortgaged against the debentures. So these create charge. These debentures create charge against the assets of the company. Okay, it means that if company is not able to pay the amount of debentures, return the amount of debentures, the debenture holders have the right to sell out the assets of the company, and they can recover their money by selling out the assets of the company. Okay. Now, unsecured debentures do not create any charge against assets of the company. Means they cannot be recovered by selling the assets of the company. So their assets of the company are not mortgaged against the unsecured debentures. ये clear, Sairam? समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. So secured debentures means the debentures which are secured by the guarantee of assets. Means secured debentures create charge against the assets of the company, and in case of failure of repayment of secured debentures, the debenture holders have the right to sell out the assets of the company and can recover their amount. But unsecured debentures do not create any charge against the assets of the company, and if company fails to repay the amount of unsecured debentures, the debenture holders cannot sell out the assets of the company. They can only file a case in the court, and by the process of law, then they can only get their money back. Now, one more thing I would like to explain. This term charge is very important. Charge means that it's some type of hypothecation. Hypothecation means that it is the right of the lender to recover their money by selling the assets. No? So there are two types of charge. One is called fixed charge. Other is floating charge. Fixed charge and floating charge. Fixed charge is against a specific asset. Against a specific asset. Specific asset. No? And floating charge specific asset. हाँ जी. सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा. बोर्ड नहीं दिख रहा है. अच्छा, मैंने आपको शेयर नहीं किया क्या इसको? एक मिनट रुको. ओके, मैं लेट मी स्टॉप. अच्छा, प्रेजेंटेशन तो किए नहीं मैंने. तो कहाँ से आएगा? मीट. ठीक है. प्रेजेंट नाउ. क्रोम टैब. टाटा क्लासेस हियर. अभी देखा गया? यस सर. यस सर. तो ये देख रहा है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर. चार्ज आई एम राइटिंग फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स्ड चार्ज is against a specific asset
and floating charge against, not against any specific asset, but indirectly all assets are mortgaged against this loan, against all assets indirectly. Plus, for example, if I take a loan from SBI and I mortgage my building, it means that this loan has the, suppose I took a loan from SBI of rupees 10 lakh and I mortgage the building. It means this charge is here and this charge is against building only. Means in case of failure, SBI can sell out the building and can recover his money back. So only building can be sold out to recover the money. So this is the fixed charge. This is the charge against the building only. If the money cannot be recovered out of the building, other assets cannot be taken by SBI. But debentures create floating charge. Debentures जो charge create करते हैं, वो कौन सा होता है? Debentures create floating charge. इसका मतलब क्या होता है floating charge का? If the amount of debentures could not be paid by selling one asset, they can sell out the next asset, then next asset, until their full amount is realized. They have the right to sell out the assets because floating charge is against all the assets. Suppose company has land and building, furniture, machine, all these assets are there. So they start selling from land, building sell किया, land को sell किया, उसके बाद भी पता नहीं बोला तो furniture sell कर सकते हैं. So this is a floating charge which is against all the assets. Is it clear? Yes, sir. So two types of charge, fixed charge and floating charge. So debentures create, कौन से debentures? Secured debentures. Secured debentures create floating charge against all assets of the company. That means in case of non-payment of debentures by the company, the debenture holders have the right to sell out the assets of the company and to recover their amount. If their full amount is not recovered by selling one asset, they can sell out the other asset because all assets are indirectly mortgaged against debentures. ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी होती है डिवेंचर्स की, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स एंड बियरर डिवेंचर्स. सेकंड टाइप ऑफ डिवेंचर्स होते हैं रजिस्टर्ड एंड बियरर. Registered debentures and bearer debentures. Okay. So registered debentures are registered or recorded in the company's office. Means the name and address of the debenture holders is registered and recorded in company's office. ये वाला डिवेंचर किसके पास है? तो अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे रजिस्टर्ड डिवेंचर को, तो आप जिसको ट्रांसफर करेंगे बेचेंगे उसका नाम आपको चेंज कराना पड़ेगा, रिप्लेस कराना पड़ेगा, है ना? इट इज टू बी रिप्लेस. सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर सेलिंग द डिवेंचर दैट शुड बी रिप्लेस, है ना? और बियरर डिवेंचर्स होते हैं. बियरर डिवेंचर्स में जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनका नाम और एड्रेस कंपनी के ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं होता है. ओके, सो दिस कैन बी ट्रांसफर्ड freely without any registration in the company's office. तो bearer debenture को आप किसी को भी दे देंगे, तो जिसको देंगे उसका नाम लिखाने की जरूरत नहीं कंपनी के ऑफिस में, है ना? और रजिस्टर्ड डिवेंचर से उसका नाम और एड्रेस लिखाना पड़ेगा. क्यों ऐसा करना पड़ता है उसका रीजन बताता हूँ. जैसे मेरे पास एक रजिस्टर्ड डिवेंचर है 5,000 का, उसका लिखा है 10% रुपीज 5,000 डिवेंचर. इसका मतलब है कंपनी इस डिवेंचर पे 10% इंटरेस्ट देगी मुझे, तो मेरा साल का इंटरेस्ट बनेगा 500 रुपए. तो 500 रुपए का इंटरेस्ट का जो चेक है वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर है तो जो मेरा डिटेल्स है ना, क्या डिटेल्स होंगे? मेरा नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर. तो या तो कंपनी मेरे नाम से चेक बना के भेज सकती है या फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है इस इंटरेस्ट को, अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर है तो. इसलिए अगर मैंने किसी और को बेचा तो मेरे नाम हटा के मैं उसका नाम लिखवाना पड़ेगा. इससे जो इंटरेस्ट आएगा कंपनी का दैट विल बी ट्रांसफर to that person. Is it clear? Sairam? Yes, sir. Sairam? Yes, sir. Yes, sir. अब तो bearer debentures हैं,
उनके साथ क्या होता है, दे कैरी मींस एसोसिएटेड रहता है इंटरेस्ट कूपन्स, इनके साथ इंटरेस्ट कूपन्स लगे रहते हैं। जैसे कंपनी का इंटरेस्ट का डेट होता है, नॉर्मली कंपनी जो देती है वो 30 सितंबर को देती है इंटरेस्ट और 31 मार्च को देती है, साल में 2 बार देती है। सपोज डिवेंचर हमने 6 साल के लिए इशू किया तो उस डिवेंचर के साथ में 12 इंटरेस्ट कूपन अटैच होंगे। 12 इंटरेस्ट कूपन अटैच होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो आपको कूपन को भर के कंपनी के पास भेजो, उसमें अपना नाम पता सब लिखो, अकाउंट नंबर लिखो, तो कंपनी आपको चेक इशू करेगी इंटरेस्ट के लिए। तो जिसके पास भी डिवेंचर होगा वो कूपन भरेगा, कंपनी को भेजेगा, कंपनी उसके नाम पते पर अकाउंट नंबर पे वो चेक भेज देगी उसको। सो दे डू नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड, उनमें इंटरेस्ट कूपन अटैच होते हैं एंड कंपनी सेंड इंटरेस्ट टू द पर्सन हु सेंड द इंटरेस्ट कूपन टू द कंपनीज ऑफिस। So these bearer debentures can be freely transferred by one person to the another person. इनका कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, they can be freely transferred. Okay, now तीसरी कैटेगरी है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल एंड non-convertible debentures. This is very important type of debentures. Convertible debentures has the option to be converted into equity shares और preference shares. जब कंपनी इनको इशू करती है तो एक ऑप्शन देती है कंपनी कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम 2 इयर्स में 3 इयर्स में एट द डिस्क्रेशन ऑफ डिवेंचर होल्डर, अगर डिवेंचर होल्डर चाहता है तो he has to send a request to the company and company will convert his debentures into shares, यानी डिवेंचर्स वापस ले लेगी कंपनी और उसको बदले उसको शेयर्स इशू कर देगी। अगर ये ऑप्शन कंपनी ने दिया है डिवेंचर्स के साथ में तो उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। सो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स which carry the option, which have the option to be converted into equity shares or preference shares. Terms and conditions apply. ना कंपनी कुछ टर्म्स एंड किस प्राइस पे होगा वो सब कंपनी डिसाइड करती है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस, उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा डिवेंचर ही रहेंगे। और लास्ट होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिवेंचर्स विद कूपन रेट, है ना। डिवेंचर्स विद, हाँ चला गया भाई, हाँ, कूपन रेट एंड डिवेंचर्स विदाउट कूपन रेट। Normally we write like this, 10% रुपीज 5,000 डिवेंचर, मैंने अभी लिखा आपको भी, तो इसमें डिवेंचर की वैल्यू 5,000 है और ये 10% क्या है, व्हाट इज 10%? अदिति सर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन रेट का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल जो कॉमन मैन जो यूज करता है वो वर्ड यूज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कूपन रेट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इफ द डिवेंचर्स कैरी a specific rate of interest, that debenture is called as debenture rate, है ना। debentures carry a specific rate of interest, they are called as debenture with coupon rate. Clear है आपको? And if debentures do not carry this interest rate, they are called debentures without coupon rate. उनका कॉमन नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, उन्हीं का नाम है जीरो कूपन बॉन्ड और डिवेंचर्स विद जीरो कूपन रेट।
इनको जीरो कूपन बॉन्ड क्या बोलते हैं, इनका एक नाम और दिया डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ठीक है, कौन से इसको बोलते हैं, डिबेंचर्स व्हिच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनके सामने लिखा होता तो उसका मतलब क्या होगा, कंपनी इन पे इंटरेस्ट नहीं देती क्या, सही राम? इस पे तो आपको पता चल गया कि 10% इंटरेस्ट देगी कंपनी, इनके साथ तो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, यहाँ ब्लैंक है। तो कंपनी इन पे इंटरेस्ट नहीं देती क्या? देखो जीरो कूपन बॉन्ड क्या बोलते हैं, पहली बात तो समझो, बिकॉज दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट और दे डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक कूपन रेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, जीरो कूपन डिबेंचर्स, क्लियर है? अब इनको डीप डिस्काउंट क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। बहुत इन पे इंटरेस्ट देती ऐसा नहीं होता कंपनी, बस इनका इंटरेस्ट कैसे देती है वो समझो। जैसे ये डिवेंचर है, इसकी वैल्यू कितनी, 5000 है। कितनी वैल्यू इस डिवेंचर की, 5000 का डिवेंचर है, और इसका लाइफ जो टाइम है, टर्म जो डिवेंचर का है वो 5 साल का है। यानी अगर आप कंपनी का डिवेंचर खरीदोगे आज, तो कंपनी ये पैसा कब लौटाएगी आपको, 5 साल बाद लौटाएगी, है ना? अगर ये वाला कंडीशन है तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, यानी 500 रुपए इंटरेस्ट कंपनी हर साल देती रहेगी। अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो कैसे देगी कंपनी इंटरेस्ट आपको? तो कंपनी क्या करेगी, आपको इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू जब करेगी कंपनी, तो कंपनी ने इसको इश्यू किया आपको, सपोज करो 3000 रुपए में, और इसको रिडीम कर रही है कंपनी 5000 में। समझ में आ रहा आपको? यानी कंपनी ने जब आपको दिया डिवेंचर, तो आपको पैसा कितना ले, 3000, डिवेंचर कितने का है, वो 5000 का है, यानी 2000 रुपए का डिस्काउंट किया कंपनी ने आपको उसको, इसलिए इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया। बेसिकली दिस इज नॉट द डिस्काउंट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस, एंड दैट इज द इंटरेस्ट। इन दोनों का तो डिफरेंस है, वो बेसिकली है क्या, इंटरेस्ट है। तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5 साल में 2000 रुपए कंपनी इंटरेस्ट देगी आपको इंटरेस्ट, क्योंकि आपसे लिया कंपनी ने 3000 और आपको वापस करेगी 5000। समझ में आया? सही राम? Yes, So sir. these debentures are issued at discount, है ना? Issued at discount and redeemed at par. Redeem मतलब वापस करना, redemption करना। redemption करती है par पर, par मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 5000 है इसकी, है ना? और issued at discount हमने बात की कि 3000 में इशू किया, तो 2000 रुपए का डिस्काउंट इशू किया। दिस इज बेसिकली नॉट डिस्काउंट, बट इट इज द, ये जो गैप है बीच का, वो क्या है, दैट इज द इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है, इसके बीच में छुपा है वो उसकी फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कम है, यानी कंपनी आपसे कम पैसा लेगी, और कंपनी विल रिटर्न यू फेस वैल्यू, दैट इज मोर वैल्यू। इट मींस द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, सॉरी, रिडम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट। इसलिए इनको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये डिवेंचर ही होते हैं, इनको पहले गवर्नमेंट जब इशू करती थी तो बॉन्ड बोलते थे, और प्राइवेट कंपनी इशू करती थी तो उनको डिवेंचर बोलते थे। अब ये डिफरेंस खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट जब इशू करती है तो उनका बॉन्ड नाम देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना? प्राइवेट कंपनी इसको नाम देती थी डिवेंचर्स, बट बोथ आर बोरोड फंड, बोथ आर लोन। तो जीरो कूपन बॉन्ड डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, so they are issued at a discount and they are redeemed at par. So the difference between issue price and redemption price is the amount of interest. Is it clear? Yes, sir. Sairam? So these are different types of debentures. अब हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको किसी को टॉपिक दिया नहीं है प्रेजेंटेशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी अभी पढ़ाएंगे तो हो सकता है कोई तैयार नहीं कर पाए ठीक से, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स भी नहीं दिया किसी को। तो हम तक अभी तक जो टॉपिक पढ़ चुके थे ऑलरेडी, पहले कोई टॉपिक हमने दिए आज आपको, है ना? ऑलरेडी जो टॉपिक हम कवर कर चुके थे पहले। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस दैट गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड मैनी इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट रेट फाइनेंस टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, है ना? गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड, government has set up
many institutions or many financial institutions to provide क्या long term low interest rate finance to the industry. These are called financial institutions or specific financial institutions or development banks. इनका एक नाम भी है development banks because these institutions provide loans for industrial development. So these financial institutions do not accept deposits from the public like commercial banks, but they only grant the loans. Okay. And what type of loans these institutions provide? They provide long-term loan. No, not 1 year, 2 years. They provide loan for 5 years, 10 years, 20 years, because it takes a long time to start and set up an industry. कोई इंडस्ट्रिया बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, उसको सेटअप होने में, वर्किंग में आने में, पैसा कमाने में टाइम लगता है. So to meet the long-term requirements of the industry, these financial institutions provide long-term, low interest rate finance to the industry and trade. Is it clear? Sairam? Yes, sir. Yes, sir. So these are called financial institutions, and funds taken from these institutions is called as institutional finance. Funds or loan taken from these financial institutions is called as institutional finance. So क्या बताया आपको किसको लोन देते हैं? They do not provide loan to the common people. आपको मकान बनाना उसके लिए लोन नहीं देंगे, आपको शादी के लिए लोन चाहिए तो नहीं देंगे, कार के लिए लोन नहीं देंगे. They provide loan only for development of industry, है ना? So they provide long term, low interest rate, लंबे टाइम के लिए लोन देते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट कम होता है. These institutions not only provide loans but they provide other services also like management services, technical guidance to the industry. They are the experts in their board, in the panel, and these experts help the industry in solving management problems, in solving the technical issues. So this type of support is also provided by these specific financial institutions. Some of these financial institutions are set up by state government and some are set up by central government. And some are, many are set up at the international level, but they are not in our syllabus. जैसे आपने सुना होगा IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है? These are the world institutions which are set up at the world level. But in this year we will discuss only the financial institutions set up by Government of India or set up by state governments. Okay. तो इसका फाइनेंस का मेरिट और डिमेरिट क्या है? तो तीन चीजों को लोन देते हैं. इनका लोन का एक तो होता है सेटअप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, दूसरा होता है एक्सपेंशन और तीसरा होता है रीऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन. या तो कोई नई इंडस्ट्री लगाना है आपको या पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, उसका साइज बढ़ाना है, और यू वांट टू रीऑर्गेनाइज और मॉडर्नाइज योर प्लांट एंड मशीनरी. पुरानी प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गई है, उसको मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए these financial institutions provide long term low interest rate loans. ठीक है? तो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स बाद में बताएंगे हम लोग. ये बॉक्स में आपको दिए हैं, लिस्ट दी है कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी जीके के लिए. ये बॉक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखना है इसमें से एक दो को आ जाता है ना. इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो हम इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. लेकिन आपका जो वाइवा में आपसे पूछेंगे वो आपका वही अभी टॉपिक आपको नहीं से आएगा. ठीक. सो आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटिंग. Stop this and come back to the meet. Okay. So only 13 students are there. So time is over. Let us have Shanti Path then you can leave. Shanti Shanti Shanti. Sairam. Sairam sir, thank you sir. Sairam. 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 हाँ जी बोलिए.
सर जो आप बिजनेस में प्रेजेंटेशन दोगे वाइवा उसी टॉपिक में से होगा? वाइवा तो कहीं से भी होगा बेटा, पूरे सिलेबस जो आपको दिया ना 3 चैप्टर जो उनमें से किसी से भी होगा, इससे भी पूछेंगे क्वेश्चन लेकिन बाकी चैप्टर से ही पूछेंगे। सही राम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सही राम।